नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, वहां मैंने पूरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो वहां पर डिस्कस करी है। अब हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं एंड एज यूजुअल आई have already discussed about this present continuous tense structure. Once again, I just again repeat. What is present continuous tense? Is subject, is mr, verb में ing and object. We can say verb की fourth form also and as a present participle. Got it? It's a simple structure of the present continuous tense. And the action when we are speaking at the time of what we are doing, we also use the प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं बनाती है और उनको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब या स्टेटिव वर्ब्स। और मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेटिव वर्ब्स एंड व्हाट इज डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स फिर से मैं आपको बता देती हूँ। डायनामिक वर्ब वो होती है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, हम कई बार ये भी बोलते हैं अरे उसकी पर्सनालिटी बहुत ही डायनामिक है ना। तो डायनामिक वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन होता है, जिसके अंदर आप उस काम को कर रहे हैं। और स्टेटिव वर्ब्स जो किसी स्टेट को दिखाती है, किसी दशा को जो लॉन्ग टाइम के लिए चल रही है। अब उनमें हमने कुछ वर्ब्स पढ़ी थी, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स पढ़ी थी जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। हमने पढ़ी थी कि कुछ वर्ब्स हैं जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, जो हमारी सेंसेस से जुड़ी वर्ब्स हैं, वो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। फिर हमने पढ़ी थी वर्ब्स ऑफ कॉग्निशंस, जो हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होती है, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ पोजेशन एंड वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। तो इनमें कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स आती हैं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। लेकिन इसका भी अपना एक एक्सेप्शन, अपवाद है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो दोनों में बनती हैं, जो स्टेटिव भी होती हैं और डायनामिक भी होती हैं। कौन कौन सी वर्ब होती हैं? देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास अभी कोई हाल फिलहाल कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टूडियो है या मैं बहुत अच्छी, जैसे आजकल शॉर्ट्स वीडियो चल रहे हैं, या बहुत ही ग्राफिकली चीजें समझाऊं। अभी मेरे पास जितना रिसोर्सेज है, मेरे पास कई कमेंट्स भी आते हैं कि मैम आप इसमें इस तरह से करिए, वो करिए, आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रेजेंट होगा। हाल फिलहाल मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, या मैं जिस तरह से, जिस बेटर वे में आपको समझा सकती हूँ, मैं उनका यूज करके आपको पूरे अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करती हूँ। और ईश्वर ने चाहा और आप सब लोगों का सपोर्ट और प्यार बना रहा तो एक दिन ये भी पॉसिबल होगा कि आपको जो है, जो आज के करंट प्रेजेंट टाइम में कुछ अच्छी वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी एक ना एक दिन जरूर पॉसिबल होगा। बस आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरह इंग्लिश विद शशि चैनल पे बनाए रखिए, तो वो भी होगा एक दिन। लेकिन अभी फिलहाल जो रिसोर्सेज मेरे पास है, मैं उनमें आपको बेस्ट वे से तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं आपको एक एक बारीकियां बता रही हूँ कि छोटे से छोटा रूल, ताकि आप कोई भी एग्जाम दें तो वहां पर देखिए जो मेन रूल होते हैं वो सभी को समझ में आते हैं। हम जो गलतियां करते हैं वो छोटी छोटी चीजों को लेकर ही करते हैं। तो अब जो है, मैंने आपको यहाँ तक डिस्कस किया। अब इनमें कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनको स्टार वर्ब्स कहते हैं, जिनमें स्टेटिव और डायनेमिक दोनों वर्ब इंक्लूड होती है। यानी वो कहीं पर स्टेटिव फॉर्म में भी यूज होती है और कहीं पर डायनेमिक फॉर्म में भी यूज होती है। तो देखिए, स्टेटिव वर्ब्स में जो है सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, है ना। तो ये सी जो है, हमने पढ़ा था कि सी ये किससे रिलेटेड आ रहा है? वर्ब ऑफ परसेप्शन, सेंसेस से संबंधित है। पर सी में हम आईएनजी कब लगाते हैं? जनरली सीइंग कभी वर्ड होता नहीं है। जैसे आई एम सीइंग टेलीविजन, ये कभी नहीं होगा। आई एम सीइंग टेलीविजन, सीइंग यानी सी में हम आईएनजी फॉर्म किस कंडीशन में यूज करते हैं, वो कंडीशन हमें मालूम होना चाहिए। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पहला एग्जांपल लिखा, द डॉक्टर इज सीइंग अ पेशेंट एट प्रेजेंट। जब आपके पास में, यानी बी प्लस आईएनजी सी में कब लगेगा? जब डॉक्टर के संबंध में, जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देख रहा है या उसका डायग्नोसिस कर रहा है, तब हम सी में आईएनजी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि आई एम सीइंग टेलीविजन, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पर जो
आईएनजी है वो डॉक्टर के साथ कब लगेगा, जब डॉक्टर के द्वारा देखा जा रहा है, जब डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट का डायग्नोसिस किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, जैसे डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देख रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो देखना है उसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं। फिर सेकंड देखिए, सोहन इज सीइंग ऑफ मैनी नाउ, सोहन ने जो है कुछ लोगों को विदा किया, अभी अभी जस्ट वो उनको अलविदा कह के आया है या अभी अभी विदा किया है। तो किसी को अलविदा करना या किसी को जब हम विदा करते हैं यानी सी ऑफ, कहते ना भाई मैं उसको अभी अभी सी ऑफ करके आया हूँ, यानी उसको अलविदा करके आया हूँ, उसको छोड़कर आया हूँ, वहां पर भी जो है हम आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे सोहन इज सीइंग ऑफ मैनी नाउ, सीइंग ऑफ, अब यहाँ पर जो सीइंग ऑफ है वो किस सेंस में लगा है, विदा करना के सेंस में हुआ है, यानी अलविदा करना के सेंस में हुआ है, तब हम बी प्लस सीइंग ऑफ लगाएंगे, और यहाँ हमने बी प्लस आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर हमारा डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ हमने इज यानी बी की फॉर्म लगा दी इज, और इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे देखिए, लेकिन नोट देखिए, देखने के अर्थ में अगर वॉलेंट्री सेंस हो, है ना, तो हम लुक एट, यानी जब कोई कार्य हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल बोला कि मैं टीवी देख रहा हूं, तो इस तरह का जब हमारे पास वाक्य आता है तब हम क्या लगाते हैं, लुक एट, वॉच, गेज, स्टेयर। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रहा है, या वो जैसे मुझे, जैसे ही इज, है ना, गेज, जैसे हो गया यहाँ पे लुक देखना, गेज, गेज का मतलब ही घूर कर देखना होता है। और फिर देखिए वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा वी आर सीइंग टीवी, सीइंग टीवी नहीं होगा, अगर हमने सीइंग टीवी किया तो हमारा सेंटेंस जो है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी आर वॉचिंग टीवी। जो देखना के अर्थ में जब हमारे पास वॉलेंट्री सेंस हमने दे रखा है, जब कोई काम हम स्वतः ही अपनी इच्छा से कर रहे हैं, है ना, यानी उसके अंदर हमारी इच्छा डिपेंड करती है, तो हम लुक एट, वॉच, गेज, स्टेयर, तब हम आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पर हम जब है उस देखना के सेंस में हम सीइंग वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ऐसे हमारा नेक्स्ट वर्ड जो वर्ड है वो है हियर, हियर का मतलब हो गया सुनना, है ना। अब यहाँ पर भी आप देखिए, जब सुनना, है ना, जब कोई चीज एक तो स्वतः ही हमारे कानों में सुनाई दे रही है, जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं और बाहर आपको जो है वो शोर आसपास का क्या होता है, अपने आप से सुनाई देता है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको जाके बोल के आते हो कि तुम शोर करो और मैं सुन रहा हूं, यानी जब हमारी सराउंडिंग की चीज, है ना, जब ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप स्वतः ही सुनाई दे रही है, तब तो हम हेयर का प्रयोग करते हैं। और जब हम अपनी इच्छा से किसी चीज को करने के लिए बाध्य हैं या कर रहे हैं इंटेंशनली, तब वहां हम लिसन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आई हेयर सम नॉइज नाउ, कि मुझे अभी कुछ शोर जो है वो सुनाई दे रहा है ना। उस काम को जब कोई काम स्वतः ही हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस में सुनाई दे रहा है, तब तो आप हियर यूज कर सकते हैं। या फिर और आई कैन हियर सम नॉइज नाउ, यानी मुझे कुछ अभी शोर जो है वो सुनाई दे रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आई एम लिसनिंग टू सम म्यूजिक नाउ। अब म्यूजिक क्या कर, जैसे मैं अभी आपको कुछ, आप क्या कर रहे हो, मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, तो ये कार्य आप स्वतः ही अपनी स्वेच्छा से करें, वॉलेंट्री करें। जहां पे वॉलेंट्री इन्वॉल्वमेंट हो वहां तो हम लिसन का वर्ड यूज करते हैं, और जहां पर नहीं है, जहां पर वो चीज नेचुरल प्रोसेस से हो रही है, वहां हम जो है हियर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं होगा आई एम हियरिंग टू सम म्यूजिक नाउ, वो चीज गलत हो जाएगी। तो ये जो चीज है, ये रूल जो है वो आप ध्यान रखो कि कहाँ आईएनजी लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और जो ये रूल है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। ये छोटी छोटी चीजें हमसे मिस्टेक करवाती हैं। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको जो है एक पूरी जो है लिखवाई थी कि कौन कौन सी जो है स्टेटिव वर्ब्स होती है, उस स्टेटिव वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब इंक्लूड होती है, वो सारी की सारी लिखवाई थी। आप वहां जाकर फिर से मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक करिए और वहां जाकर देखिए कि कौन कौन सी वर्ब मैंने बताई है। अब उन्हीं को ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कुछ वर्ब्स, कुछ ऐसे शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो स्टेटिव भी यूज होते हैं और डायनामिक फॉर्म में भी यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर कोई भी किसी भी चीज की कोई चीज में कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए इंग्लिश विद शशि चैनल पर। थैंक्स।